On Long Island, there'll be increased security for another high-profile event. India's Prime Minister Modi will speak to 13,000 people inside the Nassau Coliseum Sunday night. ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विजिट है। अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है। Prime Minister Modi's visit, there are people that are coming from all over the tri-state area. There are people that are traveling far and wide to come here. देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रंप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट से यानी कि जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी एक तीर से दो निशान तो मारने ही वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं, पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। ये छठी समिट है और चौथी दफा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया? 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। It means that there is a sense of urgency in the United States that we have to strengthen this Quad group. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मोदी जी अपनी 3 दिनों की अमेरिकी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। मोदी जी की अमेरिका पहुंचने पर अमेरिका के अंदर मोदी जी के लिए मोदी एंड यूएसए प्रोग्राम किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को 14 से 15,000 लोग अटेंड करने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यह कार्यक्रम एक तरह से भारत के लिए वसुदेव कुटुंब की छवि को दुनिया भर में प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, अमेरिका के अंदर भारतीयों का अच्छा खासा दबदबा है। अमेरिका में लगभग 51 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 70% लोगों के पास ग्रेजुएशन या इससे ऊंची डिग्रियां हैं। अमेरिका की आबादी में महज 1.5% का हिस्सा रखने वाले भारतीय टैक्स के मामले में 5 से 6% का योगदान देते हैं। और सबसे खास बात, इस समय अमेरिका में चुनाव होने वाला है। ऐसे में इतनी बड़ी भारतीयों की संख्या अमेरिकी चुनाव में बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होगी और यही वजह है कि बाइडेन हो या ट्रंप, दोनों नेता ही मोदी जी के जरिए भारतीयों को अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे, जो उनकी जीत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। यही नहीं दोस्तों, मोदी जी क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे कि क्वाड ग्रुप को हर तरीके से स्ट्रेंथन करना। आपको पता है ये 26 जनवरी 2024 में ये मीटिंग इंडिया में होनी थी, ठीक है, नॉट इन 26 जनवरी बट समवेयर आई थिंक इन मई या पता नहीं कौन से अप्रैल में टाइम पे। लेकिन इंडिया में इलेक्शन थे। नरेंद्र मोदी साहब ने प्रपोज किया कि इसको 26 जनवरी पे आए, रिपब्लिक डे में आए, नाले होते तो भ्रमण रावांगे, खुआवांगे, प्यावांगे, नाले तानो जनाब डांस पटोले स्टोले भावांगे, जो रिपब्लिक डे पे कंट्री सेलिब्रेट एंड शो द स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ऑल दैट। तो वो करेंगे। वो खैर बाइडेन इनको पता था, ऊपर से वो पन्नू वाला इंसिडेंट भी हो गया हुआ था। अमेरिकन ने थोड़ा नाक चढ़ाना शुरू कर दिया एंड थिंग्स गॉट डिस्टर्ब। एनीहाउ, अब ये कहा जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो कि हो चुकी है और इट इज गोइंग टू गिव वेरी 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 कंक्रीट बेनिफिट्स इंडो पैसिफिक में, ठीक है जी। और ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, ठीक है। बट वन थिंग दैट इज अबाउट व्हिच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड। ये चीज जो हुई है वो हुई है। और लेकिन इस दफा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों घर जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये देनी तो इंडिया ने थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी क्योंकि लेकिन मोदी साहब वाला केस हो गया, फिर बाइडेन भी री इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए।
तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाइडेन जिस तरह मोदी साहब के ऊपर है ना कि वो री इलेक्शन के लिए क्वाड को इस्तेमाल करना चाहते थे, बाइडेन भी री इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मोदी साहब जो है उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर पता नहीं किसको बुला लिया इस साल, मुझे भूल गया, फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हु केम, ऑस्ट्रेलियन या कौन, पता नहीं कौन आया था, ओमानी या कौन था, आई जस्ट फॉरगॉट। एनी हाउ, अब क्वेश्चन ये है कि ये चीजें तो आपके सामने हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, कशीदा को भी घर बुला रहे हैं, एंथनी अल्बनीज को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाइडेन इस ऊपर में, मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा सा। और बाइडेन साहब जो है, जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहां पे कहा गया है व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है कि इंडिया का रोल, अगर आप हमसे पूछें, हो सकता है उनसे कोई सवाल किया गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लीडर का रोल प्ले करेगा। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच कोई इस तरह की हमें नज़र आती है मीडिएशन करवाने की या कुछ पीस हो जाए जिससे, तो हम तो उसको वेलकम करते हैं। जब ये बात की गई कि जी मोदी साहब उधर भी जा रहे हैं, उधर भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ इससे अच्छा निकलता है तो